नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। साथियों, पाकिस्तान की स्टेटमेंट, कभी इंडिया की स्टेटमेंट, एक साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं ना कि मैंने सोचा कि अलग अलग वीडियो में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको इस लेक्चर के अंदर हर एक जो मेन टॉपिक्स हैं उनको बताने का प्रयास करूँ। चलिए शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, जो कि है कि हमारे यहाँ का बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एक जवान, BSF के एक जवान को यहाँ पे पाकिस्तान रेंजर्स ने पकड़ लिया है। एक्सीडेंटली वो यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस कर गए थे। क्या है, थोड़ी खबर समझिएगा। पंजाब साइड पे यहाँ पे हमारा भाई ये कहा जा रहा है कि BSF के जवान अपनी पूरी जो है वो ड्रेस में थे, राइफल ले रखी थी, अपनी ऑफिशियल राइफल ले रखी थी, और कुछ किसानों के साथ में एक्सीडेंटली गलती से बाय मिस्टेक वॉक करके चले गए उस साइड पे, और वहां पे वो आराम करने लगे, रेस्ट करने के लिए किसी एक छांव जगह पे बैठे होंगे। और इसी बात को देख के पाकिस्तान रेंजर्स ने उन्हें डिटेन कर लिया, पकड़ लिया है। बहुत सारी टॉक्स, बातें चल रही हैं कि ये गलती से हुआ है, आप ये यहाँ पे जवान वापस दे दीजिए। आप जानते हैं कि किस तरीके से टेंशन्स एस्केलेट हुई हैं जब हमारे यहाँ के 26 लोगों को वहाँ के टेररिस्ट ने मार दिया गया TRF फ्रंट के, जिसे यहाँ पे जो है आप जानते हैं कि लश्कर-ए-तैयबा के द्वारा पूरी तरीके से बैकअप दिया जाता है। और ये सिर्फ लश्कर-ए-तैयबा या और किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं है, ये बात है यहाँ पे स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म यहाँ प्रमोट करता है पाकिस्तान, और उसी के चलते इतना सब रायता फैला हुआ है। बहरहाल अब ये एक नई टेंशन आ गई है कि हमारे जवान गए। अभी हमारे एक और खबर थी जिसमें हमने देखा था कि एक सोल्जर्स जो है यहाँ पे मुठभेड़ में मारे गए, शहीद हो गए। तो ये सब चीज़ें चल रही हैं। हालांकि इसी के चलते बहुत सारी स्टेटमेंट्स आना शुरू हो गई हैं। साथियों, थोड़ा सा पहले इस न्यूज़ को समझ लीजिए, फिर हम आगे जानेंगे कि इस रिगार्डिंग में, इस बात को लेके मोदी जी ने क्या कहा और इस बात को लेके उधर से क्या रिप्लाई आया पाकिस्तान की तरफ से, समझिएगा। फिलहाल तो बात ऐसी है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के कांस्टेबल को डिटेन करा पाकिस्तान रेंजर्स के द्वारा जब वो क्रॉस करने लगे इंटरनेशनल बॉर्डर पंजाब के अंदर। ऐसा है, कांस्टेबल PK सिंह नाम है, ये 182nd बटालियन के हैं। इन्हें वेडनेसडे को डिटेन किया गया था क्रॉस फिरोजपुर सेक्टर में। एफर्ट्स चल रहे हैं, बात चल रही है कि कम्युनिकेशन तय हो, चैनल्स के बीच में प्रॉपर बात चल रही है BSF और पाकिस्तान रेंजर्स के बीच में कि इनकी रिलीज को सिक्योर कराया जाए। ये गलती से हुई है। हाल ही में नौटंकी चली रही थी, ये चीज़ें चली रही थी, पाकिस्तान का नाटक चल ही रहा था कि इसी बीच देखा गया कि पाकिस्तान के हाई कमीशन के अंदर दिल्ली में, अभी देखिए कुछ ही वक्त हुआ है, कुछ ही दिन हुए हैं इस पुलवामा अटैक को चलते गर्मा गर्मी चल ही रही थी कि वहां पे एक इंसान, जो कि आप देख सकते हो मेरे पीछे, इस तरीके से क्या कर रहा था, इसकी वीडियो पूरी सोशल मीडिया पे वायरल हो गई है कि इसने क्या कर रखा था कि ये केक लेके जा रहा था पाकिस्तान हाई कमीशन में। देखिए वहां चल क्या रहा है, 500 से ज्यादा लोगों ने प्रोटेस्ट कर रखा है। वहां पे जितने भी बैरियर्स लगे थे पुलिस ने हटा दिए पाकिस्तान हाई कमीशन के। अभी जब यहाँ शिमला अग्रीमेंट को लेके बात यहाँ करी पाकिस्तान ने कि हम सस्पेंड करते हैं, अभी मैंने इस पे वीडियो भी डाला है, तो तुरंत ही हमने भी कहा कि तुरंत का तुरंत यहाँ से वीजा हम आपके सारे नेशनल का जो है वो हटाते हैं, तुरंत यहाँ से निकलो। अब तो टाइम भी नहीं, निकलो यहाँ से, 1 मई 2 मई 48 घंटे भी नहीं, तुरंत निकलो यहाँ से। और इसी बीच देखा गया कि ये व्यक्ति केक लेके जा रहा था। अब केक ले जाना तो एक सेलिब्रेशन का मुद्दा होता है साथियों, सेलिब्रेट करने वाली ऐसी कौन सी बात हो गई थी। पहलगाम के अंदर ऐसा अटैक हुआ है, इतनी बुरी तरीके से जो है लोगों के परिवार उजड़ गए हैं। मतलब आप सोचिए, आज मैं एक वीडियो देख रही थी, उसके अंदर क्या होता है कि वो एक लड़की अपना 2 महीने पहले शादी हुई थी, हनीमून के लिए गई हुई थी, हनीमून क्या घूमने फिरने के लिए गई होगी, वो अपना दर्द ऐसे बयां कर रही थी कि देखिए मुझसे आके पूछा कि हिंदू हो कि मुस्लिम हो, तो हमें लगा मजाक है और हमने बहुत प्राउडली बोला कि भाई हम हिंदू हैं, और उठा के उसने मेरे पति को गोली मार दी। मतलब क्या है यार। अब बात ऐसी है कि इसको बहुत सारे सेंस में लिया जा सकता है। पाकिस्तान के अंदर टूरिज्म जो है वो इतना हाई लेवल का चल रहा था, 2-2.5 करोड़ आदमी वहाँ पे जा रहा था, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम एकदम बढ़ गई थी, CM बहुत खुश थे। अब या तो इसको सिर्फ इस हिंदू मुस्लिम का एंगल दे के यूनिटी को खराब करने वाली बात हो रही है भारत के अंदर, बहुत सारी चीज़ें इसके सामने आ रही हैं। हालांकि हाथ तो इसमें जो है ये अटैक करवाने में पाकिस्तान का ही है। और आप अब ये हरकत देखिए, केक आना ये इतनी मामूली बात तो नहीं है ना। या तो इन्होंने ये सोचा होगा कि चलो अब तो हम भगाई दिए गए हैं, अब तो सब हो ही रहा है, अब थोड़ा सा जला देते हैं, आओ थोड़ा इंजॉय कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इनकी आदत तो है ही खराब में।
मतलब क्या ही है यार, किसी को मार के क्या तुमको सेटिस्फैक्शन आता है, समझ नहीं आता। अच्छा, इसी के चलते क्या हुआ कि यूएस के एक एक्स मतलब फॉर्मर जो है वो एक्सपर्ट थे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट पेंटागन के अंदर, इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। अपनी स्टेटमेंट किसको लेके दी? पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को लेके दी। अब आप जानते हैं कि कुछ वक्त पहले आसिम मुनीर ने यहाँ एक वीडियो बहुत लोगों ने कवर किया था, वायरल हुआ था, जहाँ पे वो बकवास कर रहे थे कि हम टू नेशन थ्योरी बहुत ज़रूरी है, हम हिंदू से अलग हैं, हम उनकी तरह कभी नहीं हो सकते, तभी तो हमने दूसरा देश करा है, और अब हम हर एक आने वाले पाकिस्तानी को इस बात को याद रखना चाहिए, याद दिलाना चाहिए कि हम हिंदू से अलग हैं, हमेशा अपना उनका मकसद सो कॉल्ड याद रखें वो। तो आसिम मुनीर अब कजाकिस्तान की यात्रा पे मतलब थे क्या था, और वहाँ से उड़ के फटाक से आ गया जैसे ही यहाँ पे ये अटैक हुआ पहलगाम के अंदर। अच्छा, मैंने पुलवामा बोल दिया बीच में, तो उसके लिए सॉरी, है ना। तो यहाँ आसिम मुनीर ये उड़ के आ गया फटाक से। तो अब खैर इसी आसिम मुनीर, आप जानते हैं कि वहाँ पे जितना भी सीएम ईएम जो भी हो, लेकिन सीएम पीएम का मतलब नहीं है, वहाँ पे मेन जो देखने वाली है वो वहाँ है कि है पाकिस्तान की आर्मी जो कि सब कुछ चलाती है ना। तो उसी का आर्मी चीफ जो है, नाम है इसका आसिम मुनीर, ठीक। तो ये इसको बोल दिया कि एक्स जो आपके यूएस के सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे, इन्होंने बोला कि देखो ये एक टेररिस्ट लाइक है, जैसे उसामा बिन लादेन था वैसे ही है। और इन्होंने अर्ज भी किया यूएस की सिक्योरिटी को कि आप पाकिस्तान को स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के चलते चार्ज कर भी दो, बहुत ही गलत है ना। यूएस सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने कहा कि इसका पाकिस्तान का रोल, जो आपका पहलगाम के अंदर अटैक हुआ है, ये सेम वैसे ही है, हरकतें कुछ अलग नहीं कर रहा है कि जैसे उसामा करता था, सेम वैसे ही काम हो रहा है। और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क को, जैसे कि वगैरह जैसे इजराइल ने किया हमास के साथ में गाजा के अंदर, ऐसा इनका कहना है। इन्होंने कहा है, ये सब सजेस्ट किया है कि इसी तरीके से पाकिस्तान का टेरर नेटवर्क भारत को भी यहाँ से जड़ से उखाड़ के फेंक देना चाहिए, ठीक है, इनका ये कहना है। ये नाम इनका है माइकल रूबिन, इस बात को यहाँ याद रखिएगा। थंबनेल में आप इनकी फोटो डाल लेंगे, बाकी पीछे मेरे उसामा के बगल में यहाँ पे देख सकते हैं, लास्ट में लगी भी है, क्लियर है। अब यहाँ इसी के चलते पीएम मोदी का एक बहुत जबरदस्त स्टेटमेंट आया। पीएम मोदी जो थे वो बिहार के अंदर थे। बिहार में इन्होंने क्या करा कि ये मधुबनी के अंदर जो है जब ये स्पीच अपनी दे रहे थे, तो इन्होंने एक स्विच लिया है सीधा हिंदी से इंग्लिश में। देखिए होता क्या है कि साथियों, मोस्टली देखा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो मोस्टली हिंदी में बात करते हैं, या किसी ऐसी साउथ के स्टेट में गए या कुछ, तो वहाँ की लैंग्वेज में बात करते हैं। इनका जो रेयर स्विच है, ये ऐसी बहुत ही ऐसी घटना, आप ऐसे करिए कि ये पूरे विश्व को दिखाना चाहते हैं कि आप सब लोग जानिए हमारे लिए, क्योंकि इन्होंने हिंदी में बात करते 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 अचानक से, मैं आपको बताऊंगी क्या बोला, इंग्लिश में स्विच करा, ताकि इंग्लिश एक ऐसी, देखिए लिंगा फ्रैंका है, मतलब आप पूरे विश्व भर के अंदर देखेंगे कि इंग्लिश का एक दबदबा है, इंग्लिश ज्यादातर देश समझ पाते हैं, वहाँ के लोग समझ पाते हैं, और ये रेयर स्विच इसी को दर्शाता है कि सुन लो भाई साहब, हम आपको पूरे विश्व को बता रहे हैं कि हम टेरर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो लोग हमारे साथ हैं, जो देश हमारे साथ हैं, हम इनके बहुत बड़े आभारी भी हैं। तो यहाँ पे समझिए कि क्या कहा पीएम मोदी ने, थोड़ा सा आप ये देखिए, एक वीडियो है उसमें स्पीच दे रहे थे, और स्पीच देते देते उन्होंने कहा, पहलगाम अटैक की जैसी बात है, इन्होंने कहा कि टुडे ऑन द सॉइल ऑफ बिहार, मतलब आज के दिन बिहार की इस पावन धरती पे मैं ये कहता हूँ, आई से टू द होल वर्ल्ड, ये सब इंग्लिश में बोल रहे हैं ये, ठीक है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई से टू द होल वर्ल्ड, मतलब मैं पूरी दुनिया से बात कहता हूँ कि इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रेस एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर्स, कि भारत यहाँ पे पता लगाएगा, उसको छाने बीनेगा और सजा देगा हर एक आतंकवादी को, और उन लोगों को जो उसका आतंकवादी को पीछे से बैकअप दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं, जो बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। वी विल परस्यू देम टू द एंड्स ऑफ द अर्थ। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है, पूरे ही विश्व भर के अंदर जहां से भी ऐसा स्पॉन्सर करवा रहा होगा, टेररिज्म आ रहा होगा इंडिया के अंदर, हम वहां जाएंगे और वहां पे जाके आतंकवाद को खत्म करेंगे। इंडियाज स्पिरिट विल नेवर बी ब्लॉक्ड बाय टेररिज्म, हमारा जो ये स्पिरिट है हमारी, ये किसी भी प्रकार से इस आतंकवाद के चलते तो बिल्कुल नहीं दबने वाली, ठीक है। और जो भी टेररिज्म विल नॉट गो अनपनिश्ड, मतलब दंड तो मिलेगा मिलेगा, आतंकवाद हुआ है तो इसमें आपको दंड जरूर मिलेगा, आप ऐसे खाली मूली निकल के नहीं जा सकते। एवरी एफर्ट विल बी मेड टू मेक श्योर दैट जस्टिस इज डन,
हर एक वो कार्य किया जाएगा, हर एक एफर्ट लिया जाएगा जिससे न्याय यहाँ पे मिले। द एंटायर नेशन इज वन इन दिस रिजॉल्व एंड एवरीवन हु बिलीव्स इन द ह्यूमैनिटी इज विद अस। जो भी मानवता में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, वो सभी देश, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। आई थैंक द पीपल ऑफ वेरियस कंट्रीज एंड देयर लीडर्स हु स्टूड विद अस। मैं जो है सभी उन लोगों का धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, अलग अलग देशों का और वहाँ के लोगों का जो ऐसी कठिन परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहे। आप जानते हैं कल ही बहुत सारे देशों का स्टेटमेंट आ गया था, कल परसों में ही, कि यहाँ पे जो है जैसे इजराइल था कि भाई हम खड़े हैं आपके साथ में, रशिया था, यूएस था, सब ने जो है वो इस बात को कंडेम किया और कहा ये बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। न जाने कितने देशों ने कहा कि भारत के ऊपर बहुत गलत हुआ है, हम इस विकट परिस्थिति में इस गलत जो करा है यहाँ पे पाकिस्तान ने या जो भी टेररिस्ट ने यहाँ पे, वो सभी के खिलाफ हम खड़े हैं। उसी के चलते हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से क्या स्टेटमेंट आई, ये आई कि भाई साहब देखिए, इसी के चलते क्या कहा इनके भारत के अंदर, यहाँ पे इनके जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, नाम है ख्वाजा आसिफ, इन्होंने कहा कि इफ इंडिया कंडक्ट्स एक्ट्स ऑफ टेररिज्म इन आवर सिटीज वी विल मेक देम पे। मतलब ये कि अगर भारत ने किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से आतंकवाद हमारे शहरों में फैलाने का प्रयास किया तो हम देखिएगा कि हम क्या करते हैं, है ना, वो फिर उसका हिसाब करेंगे हम। ये समझो यार, तुम्हारे पास मुंह है, तुम्हारी सारी सिटीज पहले से ही आतंकवाद से घिरी हुई हैं। मतलब अगर गंदी मछली एक तालाब में है और तालाब उसने गंदा कर दिया है तो भैया उसमें और गंदी मछलियां डालने का मतलब क्या है? कोई मतलब तो है नहीं। तुम गंदे हो, तुम्हारी साथ और साफ मछली पड़ जाएगी तो वो गंदी हो जाएगी, हमें तुमसे कोई ऐसा मतलब नहीं है। हमारी तरफ आके नौटंकी करी तो तुमको समझ लेना क्या किया जाएगा। इंडिया ने, आप जानते हैं किस तरीके से अभी 5 पॉइंट के तहत इनके वीज़ा कैंसिल कर दिए, इनके हाई कमिश्नर को कम कर दिया, इनके यहाँ जितने लोग हैं उनको तुरंत जाने का बात कही। मेन चीज़ तो इंडस वाटर ट्रीटी समझिए, 60 सालों से जो चली आ रही थी, उस ट्रीटी को यहाँ पे जो है सस्पेंड कर दिया। तो इनको इतनी ज़्यादा मिर्चा लग गई, इन्होंने कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर के बराबर है, आपने इस बात को कैसे कर दिया हमारे रहते। हम भी शिमला अग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे, हम भी आपको ऊपर से एयरलाइंस को आपकी नहीं निकलने देंगे अपनी आसमान के ऊपर से। ऐसे लगता है आसमान लिखा के चले आए थे, खैर होते एक अलग बात है लिखा के तो चले आए होंगे थोड़ा बहुत। अब उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि ठीक है हम भी वीजा कैंसिल करते हैं, अरे हम भी ट्रेड नहीं करेंगे, अरे तो ये वाले तो कट्टी, तो हम भी कट्टी, अरे यार। और उसके बाद भी आपको समझना चाहिए। और उसके बाद इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि ओ हो आप ये क्या बातें कर रहे हैं, आपने ऐसे कैसे कह दिया, और आपके यहाँ लोग खुद ही ह्यूमन राइट से अपनी परेशान हैं, वो लोग खुद नहीं कुछ कर पा रहे हैं, उनको जब आप जो भी इल्ज़ाम होता है वो हमारे ऊपर क्यों डाले दे रहे हो, पाकिस्तान तो नहीं कहता कि जाके मासूमों की जान लो, फलाना फक्कर, दुनिया भर की बातें, ठीक है। लेकिन जो ये हरकतें हैं जम्मू एंड कश्मीर में देख के इनको जो मिर्ची लगी और इनकी जो स्टेटमेंट थी इनके खास जो आर्मी चीफ है उनकी, तो इस सबसे साफ पता लगता है कि ओहो मैं कहीं और चली गई, इससे साफ पता लगता है कि जो है इनकी क्या मंशा रही होगी, कैसे भड़काने का प्रयास करा गया होगा। अब इससे रिलेटेड देखिए इन्होंने कई सारी जो है अभी मिसाइल टेस्टिंग करना शुरू कर दी है। खैर भारत ने भी यहाँ पे अपना दबदबा दिखाया है, जो भी होना चाहेगा वो पता तो चलेगा ही थोड़ी ही वक्त में ही। बहरहाल आपको जो पता है वो है वर्चुअल लाइब्रेरी, आप ज्वाइन कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसमें आप जाड़ा गर्मी हो या बरसात, आप डिसिप्लिन तरीके से घर बैठे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFIS सेल्स ऑन टेलीग्राम पे। इसके साथ साथियों आप मुझे हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, लिंक सबके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। और अपने प्लीज व्यूज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं जरूर जानना चाहूंगी आपका ओपिनियन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।